हालेलुया। सभी जय मसीह की। आज ईस्टर डे है। आज प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाए गए थे। जो शुक्रवार का दिन जिसे सबत का दिन पुराने नियम में लोग मानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, वो संडे का दिन था। वो ग्रेस का दिन, आज के दिन प्रभु का पवित्र दिन माना जाता है। संडे के दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। हालेलुया। हम मत्ती 28 का पढ़ेंगे, 28 से 1 से 20 तक। हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान मतलब यीशु का दूसरा जन्म, मतलब मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन हो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पैरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। पहरुओं की सूचना वे जा ही रहे थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में से पहाड़ पर गए, जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हो, क्योंकि जब यीशु मसीह कब्र में रखे गए थे तो मरियम मगदलीनी और जो दूसरी मरियम थी, वो प्रभु यीशु मसीह को शव लेने के लिए शव के पास देखने को गए थे कि यीशु मसीह कैसा है। वहाँ पे अच्छे सुगंध, धूप, अगरबत्ती वहाँ पे लोग अच्छे तरह से लेके जाते थे, ताकि प्रभु के जो शरीर उसका कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे अच्छे देख रेख करते थे। और जब तीसरे दिन जब गए, जिस दिन संडे के दिन जब गए, तो वहाँ स्वर्गदूत पहले ही पहुंचकर उस कब्र को खोला और उसको उस ढक्कन को गिरा के उसी ऊपर बैठ गए, और यीशु मसीह जीवित हो गए थे। और तीसरे दिन और यीशु मसीह जीवित होके
अपने लोगों के पास गए। और जब मरियम वहाँ पे गई देखने के लिए तो वहाँ पे यीशु नहीं मिला। और उज्जवल कपड़े पहने हुए स्वर्गदूत बैठे थे। उनसे स्वर्गदूत से कहा कि हम मेरा प्रभु तक कहाँ गए। उन्होंने कहा जिसको तू ढूंढती है वो मरों में से जी उठा है, वो मरा नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जी उठा है। और जाओ तुम्हें मिलेगा रास्ते में। और यीशु मसीह को जब गए तो सलाम किए प्रभु ने और उन्हें बोला कि मैं मरा नहीं, मैं जीवित हूँ। शरीर के तो हड्डी मांस होते हैं, आत्मा के नहीं होते। लेकिन मेरे देखो हाथ पैर में जहाँ जहाँ कील लगी थी वहाँ जख्म बने, पंजर में जहाँ छेदा गया है जख्म बना। मुझे छू के देखो। और जब उसे टच किए तो महसूस के सच में खुदावन प्रभु यीशु मसीह जीवित है, शरीर के रूप में जीवित है। और एक था जिसका नाम है थोमा, उसने विश्वास नहीं किया, बोला कि जब तक मैं प्रभु को नहीं देखूंगा, यीशु को नहीं दूंगा, उसके जख्म में जब तक उंगली हाथ में जो छेद है उसमें उंगली डाल के उसके बंजर में नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन वहाँ पे जब यीशु बोल रहा था यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन जब उसने बोला तो वैसे यीशु मसीह वहाँ प्रकट हो गया। अब बोला कि थोमा तू मेरे हाथ पैर में बंजर में उंगली डाल के देख, मैं वही हूँ कि नहीं, तू अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। और बहुत से जो शास्त्री यहूदी लोग थे जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए थे, जो बड़े बड़े लोग थे अपने आप को बुद्धिमान समझते, जब यीशु मसीह को देखे कि सुनने लगे कोई जी उठा है तो उन्होंने कुछ रुपए देकर लोगों से कहा कि जाके बोलो कि यीशु मसीह जी उठा नहीं है, मर गया है, उसका शरीर वहाँ से कहीं और कर दिया है। लेकिन लोगों को बताने के लिए, लेकिन वो सच्ची बात है जो थी, यीशु मसीह जी उठे तो वो छिपा नहीं। 40 दिन लोगों के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह घूमे थे और 41वें दिन स्वर्ग में जीवित उठा लिए गए थे। और तीसरा मनुष्य जो यीशु मसीह है, जो प्रभु पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह है जो स्वर्ग में जीवित उठा लिए गए। हालेलुया। एक है एलिया जो उठा लिया गया था, एक है हनोक जो 365 साल की उम्र में उठा लिया गया था। हालेलुया। और एक यीशु मसीह है जो तीसरा व्यक्ति है जो हमारे तुम्हारे जैसा स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे आए थे ताकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का सुसमाचार लोगों तक सुना सकें और सच्चा गवाही दे सके और सच्चा परमेश्वर की आज्ञा लोगों को चला सके और सच्चा खुदावन परमेश्वर की वो लोगों को बता सके कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और सच्चा परमेश्वर यहोवा जोरावर है, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, सच्चा परमेश्वर जो हमारा सहायता करता है, हमें बुद्धि देता है, हमें चलने फिरने में हमारी मदद करता है, थके हुए को बल देता है, शक्ति उनको बहुत सामर्थ्य देता है। लेकिन जो परमेश्वर की बाट देता है वो काफ के नहीं उड़ता है। और परमेश्वर ने कहा कि जाओ जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और तुम कभी भय मत खाना, कभी डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ चलता फिरता हूँ, तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ, मैं तुमसे प्यार कर, तुम मेरे बेटी और बेटे हो, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इसलिए आप जब परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप उद्धार पाते हो, क्योंकि आप जब विश्वास करते हो सिर्फ आपका एक विश्वास ही आपको स्वर्ग तक लेके जा सकता है। क्योंकि आप बेशक अपने कर्म कितना भी करते हो, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करोगे आपका विश्वास स्वर्ग तक आप नहीं जा पाओगे। क्योंकि स्वर्ग की भाषा एक विश्वास की भाषा है जो यीशु मसीह आपके जीवन को